हेलो एंड वेलकम टू द टेक माइंडसेट। मेरा नाम निमेश है और एज यूजुअल हमारे साथ बने हैं गौतम। हेलो गौतम। Hello, hello. Brilliant. So Gautam, continuing with our theme about busting these myths around career. So we will debunk career myths in this whole series. So आज का topic is about grades in your childhood and if that determine your entire career. So you know let me just give premise to anyone who hasn't seen the last episode. कैरियर एक छला हुआ है। अगर समझना है तो जाओ और देखो, समझो क्यों कैरियर एक छला हुआ है। कैरियर इन इटसेल्फ ये नाम ही गड़बड़ है। कैरियर, what we have deduced so far is it's a journey with many stops. It's not a destination, a predetermined destination. So with that premise in place, let's start from the very beginning of our lives, right? School. तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर कैरियर नहीं बनेगा, और अगर टेंथ में अच्छे नंबर आ गए तो कैरियर बन जाएगा। व्हाट्स योर टेक ऑन? हाँ, ऑफ कोर्स मेरा तो भाई स्कूल ही जो है वो 10th तक ही था, तो ये भी डरा देते थे कि इसके बाद एडमिशन भी नहीं मिलेगा अगले अच्छा। स्कूल में अगर नंबर नहीं आए थे। तो मतलब ऐसी तलवार गिरी थी कि करियर तो छोड़ो, डॉक्टर इंजीनियर जो है अगले स्कूल में एडमिशन चाहिए कि नहीं बेटा, तो पढ़ लो। सही। तो फिर आप क्रिकेट खेलने नहीं जाते और वो सारी चीजें करते हो, टीवी नहीं देखने को मिलता है, केबल आया था तब। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ 10th के नंबरों से जहाँ जो हमारी जर्नी है लाइक यू से उस पे कुछ फर्क पड़ा आज की डेट में। आई डोंट नो तेरा एक्सपीरियंस क्या रहा बचपन में, तुझे टीवी देखने मिला क्या? मेरे को टीवी देखने को मिला था। मैं अपने आप को टीवी बाज भी कह सकता था उस जमाने में, जैसे नशेबाज होते हैं वैसे टीवी बाज। अ, मगर मुझे लगता है, देखो, नथिंग अगेंस्ट पीपल हु गेट द मार्क्स, ठीक है। एनीवन हु थिंक्स मार्क्स लाना बेकार का काम है, लेट मी टेल यू, नहीं, मार्क्स ले आओ यार। अगर ला सकते हो ना तो ले आओ। मगर अगर फॉर एनी रीजन नहीं आ रहे हैं ना, तो दिस शुड नॉट बी द रीजन फॉर यू टू थिंक कि भाई मेरा करियर तो यही टेंथ में खत्म हो गया। नहीं नहीं, टेंथ में करियर खत्म नहीं होता। दिस इज द सेंट्रल थीम आई एम ट्राइंग टू ड्राइव है। और ये थीम जो है ना, ये उस जर्नी पे चलता रहता है आगे कि अब इसके बाद फिर जैसे एडमिशन नहीं मिलेगा तो इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा कि उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। जैसे कि एक स्कूल है जिसको मैं हमारे कॉलेज में बड़ा फेमस था, उसको फैक्ट्री फैक्ट्री बुलाते थे, जो डीपीएसआर के पुरम, काफी सारे लोगों ने सुना होगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक स्कूल है दिल्ली में जो काफी पॉपुलर है, जिसमें ना 10th के बाद 11th 12th में हजारों बच्चे हो जाते हैं सडनली, क्योंकि वो पूरे इंडिया से टॉप टैलेंट को वहां पे ले आते हैं। तो कॉलेज में उस स्कूल को इसलिए फैक्ट्री बोलते थे, फैक्ट्री से आए लड़के बोल देते थे उस स्कूल को। लेकिन अगेन सेम वही वाली क्वेश्चन है कि क्यों सब लोग मरे जाते थे कि इस स्कूल में जाना है कि उस स्कूल में जाना है। वेरी सेम जर्नी कंटिन्यूज बेसिकली हमारे in our lives basically। और and I saw people from my batch who went to the factory, who did not go to the factory। मेरा तो एडमिशन ना हुआ भाई फैक्ट्री में, वैसे अच्छा। अप्लाई मैंने भी किया था। जाकर वो अलग बात है कि वहाँ बड़ा मजा आया था। हम लोग दिल्ली गए थे तो मसूरी में छुट्टी मनाने को मिला था। अच्छा। चलो, कुछ कुछ वो फायदा तो ज्यादा हुआ। फायदेमंद रहा। तो खूब सारे ऐसे स्कूलों में अप्लाई करके जहां पर भी गए, इवेंचुअली इट डिड नॉट मैटर। इट वही मैटर किया कि आपने क्या सीखा और उस सीखने को आपने कैसे अप्लाई किया टू मेक योर सो कॉल्ड करियर या journey, like we want to call it basically, rather than career, because there is no full stop or there is no real progression effectively, because we are always looking at how you can add value। क्योंकि यार ये रिपीट में आएगा बाय द वे, ये वाली जो बातें हैं ना। ये ऐसे एक्चुअली लाइफ के एक्सियम्स तो लिमिटेड ही हैं, राइट? आप कहाँ खो जाते हो, कहाँ भ्रमित हो जाते हैं चीजों में, दैट्स अ सेपरेट थिंग। सो नाउ वी हैव टू थिंग्स। सो आई स्टार्टेड विद मार्क्स एंड यू हैव आल्सो एडेड अनदर डायमेंशन, व्हिच इज कि आप कौन से स्कूल से आए हो। आई रिमेंबर समबडी, हम लोग की क्लास में कोई तो था मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हुआ,
उस हम्म। वो तेरे स्टीफन से था, मगर वो उसका जो रोमांस था ना उसकी जिंदगी का, वो मॉडर्न स्कूल के साथ ही एसोसिएटेड था। बिकॉज मैं दिल्ली से ओरिजिनली नहीं था ना, तो मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे को बात ही समझ में नहीं आती थी। तू क्या कह गया मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ब्रो, तू क्या बोल रहा है? तेरे पेरेंट्स ने तेरा वहां एडमिशन करा दिया एंड यू आर प्राउड ऑफ इट। तू क्या कह रहा है? बट यू नो अगेन मॉडर्न के बारे में तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैंने 2 साल दिल्ली में बिताए हैं बाय द वे। तो मॉडर्न में ये नहीं समझ आता था कि पढ़ाते क्या थे, लेकिन ये हमेशा एक उसके आता रहता था कि यहाँ घुड़सवारी सिखाते हैं। मेरे को लगता था कि भाई क्या बात है, कि हॉर्स राइडिंग एंड ऑल, राइट। तूने हॉर्स तो राइडिंग सीखी इवेंचुअली कि नहीं बाय द वे? मैं मॉडर्न थोड़ी ना गया, मैं बट अब तो तू इंग्लैंड में रहता है, कंट्री साइड में तेरा घर है, मतलब क्यों तूने अभी मैंने तक सिर्फ यही सीखा है, हाउ टू रन अवे व्हेन द हॉर्स कम्स। और गाड़ी कैसे आपको धीरे धीरे चलानी, क्योंकि घोड़ी बिदक गई तो क्या होगा, ये यहाँ पे लॉ है बाय द वे, कि हाँ जब घोड़ा जाए तो घोड़े को साला प्रायोरिटी है। बिल्कुल ये बिल्कुल। सीख लिया है बस। तो मॉडर्न ना जाने का कोई बेसिक नुकसान नहीं हुआ उस पर्सपेक्टिव से, राइट? क्योंकि एक्चुअली कोई आपको जिंदगी में कभी घोड़ा चलाना ही नहीं था। कोई कोई नुकसान नहीं हुआ बेसिकली। और ये to continue the same thing in the same series of these type of myths, ki getting into a big name school also will not make or break your so called करियर। ऐसे ही हमने साथ में याद है जब हम अपनी एमसीए खत्म कर रहे थे, तो कैसे अपने जो बैचमेट्स थे वो ऑब्सेसिव हो गए थे एक बात को लेके, कि यहाँ पे तो ना डेव का काम नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट का काम नहीं मिलेगा, यहाँ तो सिर्फ टेस्टिंग का काम मिलेगा जैसे ट्रू। कि। और या यहाँ पे तो कंपाइलर का कोड लिखने नहीं मिलता, यहाँ पर तो ना वेब डेवलपमेंट, मतलब उसको ओछी चीज मानते थे कि जावा स्क्रिप्ट या क्या क्या लिखने मिलेगा। एंड ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारे बड़े ही तोड़ू फोड़ू बच्चे थे अपने क्लास में, तो वी यूज्ड टू लिसन टू दैट। बट अगेन इट्स द सेम थिंग इफ वी लुक बैक टू ऑल ऑफ आवर पीपल हु आर डूइंग रियली फैंटास्टिक थिंग्स, बट आई डोंट थिंक anybody's life or career may got broken or made just because they did some dev work or QA work or something basically। in fact मैंने तो अपने पहले जो जॉब में जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट था, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी में था मैं, जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर बनाता था, तो उसका बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में ना किसी को एंट्री नहीं मिलती, तो फ्रेशर वेशर लड़के को तो कहाँ से मिलेगी भाई, उसको तो पहले पापड़ बेलने पड़ेंगे बहुत ज्यादा टू गेट इनटू द मार्की प्रोडक्ट। उसमें घुसने के लिए उन्होंने कहा कि यू आर गुड, लेकिन तुझे समझने के लिए ना तो क्यूए कर ले पहले। कई सारे लोग तो इसी से पीछे हट जाते थे, जितने बाकी फ्रेशर थे वो बोलते थे कि मैं नहीं कर रहा टेस्टिंग, ये तो मेरे को टेस्टिंग में लगा देंगे, इनके पास टेस्टर है नहीं बेसिकली, इसीलिए मुझे लगा रहे, ऐसे सोचते थे। लेकिन मैंने सोचा मेरे को सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट सीखने को मिलेगा, तो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विद टेस्टिंग। और टेस्टिंग में मैंने देखा कि कैसे इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं बेसिकली, कैसे इसमें थोड़ी ऑटोमेशन ला सकते हैं, छोटे छोटे ऑटोमेशन, आजकल के टाइप के ऑटोमेशन नहीं, सेलेनियम एलएलएम टूल नहीं, तब जावा के ही टाइम के कैसे जे यूनिट लिख दे थोड़ा बेटर लॉजिक लगा के। और उन्होंने फटाफट देखा और 2 महीने के अंदर मुझे डेवलपमेंट में भी डाल दिया। डजंट मैटर कि उससे कुछ फर्क पड़ता है डेव जाने से या टेस्ट जाने से, बट व्हाट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट इट डज नॉट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस कि आप कि मेक और ब्रेक हो जाएगा। इवेंट नहीं है ये बेसिकली, क्योंकि ये जर्नी है। इवेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप इवेंट से क्या आप अपने लिए निकाल सकते हैं। आई थिंक इन जनरल केवल इस टॉपिक की बात नहीं है, बट लाइफ में ना there are ups downs and there are always second chances, not second, maybe a lot more chances, you keep getting them। आपकी तैयारी कितनी है और आप कितने ओपन मन से you just go and see के चलो ये भी करके देखते हैं। तो मैं जब छोटा था मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था। मेरा कैरियर तो शायद तभी तबाह हो गया था 10वीं के बाद जब मैं इंडिया नहीं गया। मगर नहीं तबाह नहीं हुआ, उसके बाद मैं कुछ और करना चाहता था एंड आई एंडेड अप व्हाट आई डिड एंड देन आई डू नॉट कोड। मैं पहले दिन से उस कंपनी में गया जहाँ पे कोड लिखने की कोई वक्त नहीं थी, मगर मेरे को पहली बार ये बोला गया कि तू स्क्रिप्ट्स लिखना सीख, यूनिक्स की स्क्रिप्ट्स लिख, तू सीक्वल लिख, पीएल सीक्वल लिख, किस टाइप की चीज़ें कर।
आई वाज लाइक यार मुझसे क्यों ये काम करा रहे हैं, बट ठीक है थोड़े टेकी से थे कर लेते हैं। मगर आई विल से 20 years ऑन, मैं आज जो भी करता हूँ ना कहीं आई स्टिल पुल समथिंग फ्रॉम दोज odd things that I did. And with that I would like to circle back to the original question कि तुम्हारे नंबर की भी कहानी है। देखो तुमको नंबर नहीं मिलेंगे, तुमको शायद अच्छा कोर्स नहीं मिलेगा, मगर यार दुनिया has changed now. You get to do pretty much anything that you want to do. Even जिन लोगों के बहुत अच्छे नंबर नहीं आते हैं वो भी डॉक्टर बन जाते हैं अगर तुम्हारे फादर के पास पैसा है तो। मणिपाल के बारे में आई डोंट नो कितने लोग क्या सोचते थे, बट I'm sure it's a fantastic place. But for whatever reason, we had a different opinion about Manipal. But clearly, a Manipal genius is now running Microsoft. जो Microsoft एकदम like a headless chicken after the first wins of Bill Gates चल रही थी. He has given a fantastic direction to it, a fantastic strategist. So in a nutshell, you necessarily don't have to go to an IIT or an AIMS to do well, and तुम्हारा well भी तुमको decide करना है क्या है तुम्हारा well. It's a journey, it's not a predefined career जैसा सभी लोग बताते रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल 100% agree with that, and very similar in our journeys even in the future. जैसे we have been from a technology background, और आज नहीं वर्ड बोलते हैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, पहले तो बोलते थे तो टेकी हैं basically, but now in reality the type of work that we are doing, I would say mostly into sort of consulting or advising some of the organizations basically, which is sort of in a consulting space. और वहाँ पे भी एक बड़ा myth था कि अगर तुम technical हो, especially when I entered a lot of these consulting gigs, तो तुम तो ना consulting नहीं हो तुम, कंसल्टिंग तो अलग ही कुछ घाग है भैया, कुछ और है बेसिकली। और ये बोल देते थे और तुम्हारा तो तुम टेक में, तो तुम्हारी तो कंसल्टिंग करियर खत्म हो गई, तुम्हें तो ना कुछ एमबीए करके स्विच करना चाहिए बेसिकली। और जिस पे वी शुड बाय द वे टॉक अबाउट दैट Let me add that to my myth list once again. Basically, but ऐसा नहीं है। In fact, now if you fast forward so many years later, I am seeing that consulting people are not able to even deliver their basic consulting projects, because almost every consulting gig has this technology element, and they need people from the technology background who can understand the space, understand the business, and also able to advise based on that to actually give credible advice effectively. So similar story है करियर के जर्नी में। कभी किसी को ये मत बोलने दो कि तुम्हारा करियर एक तो फिनिश हो गया, क्योंकि पहले तो करियर एक छलावा है। And secondly, if somebody says this, or someone is suggesting that if you choose this path or versus the other path कि तुम्हारा तो करियर फिनिश है, वो बिल्कुल गलत है। That is a big myth basically. Yeah. Absolutely right. And just to build on that story that you just mentioned, Gautam, मुझे लगता है दुनिया में ना ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, बट फिर भी अभी ज़्यादातर दुनिया में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लोगों के पास। वो कुछ एक चीज़ सीखते हैं, दे ट्राई टू जस्ट पुश देयर लक विद वन थिंग। Developers हैं, they would not learn to communicate, they would not learn to see the bigger picture, they would not learn to see the actual business value of the software that they're working with, and that's primarily the reason why they actually don't cut over into the next world. जो बिजनेस वाले होते हैं उनको लगता है कि यार मुझे तो अकाउंटिंग आती ना, मैं क्या करूँगा सीख के लेट्स से कोई टेक, मेरे को तो कोई प्रोसेस आता है ना सर, मुझे तो ये पता है ना कि डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कैसे करना है, तो नहीं, it doesn't cut like that. Every business is digital business now. So if you are a techie, learn more business. If you are into the business side, learn more tech. The more distributed your fabric is in terms of skills, better are your chances of success. Because ये दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है कि अब आप
साइलोज नहीं बना सकते कि इसमें बस ये आदमी लगेगा, उसमें बस वो आदमी लगेगा. यू नीड पीपल ऑन टॉप who understand everything and they kind of excel in something. 100% cross functional. You just defined what cross functional people are effectively, and they are always valued. In fact, I would like to give an example of two people जिनका नाम सेम है, हम नाम है वो, जो मेरे एक कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट में थे दोनों, और दोनों बहुत ही शातिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे बेसिकली. लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा था जो बहुत ही बढ़िया कोडिंग करता था, कि सारा छाप देता था कोड, और दूसरा जो था वो कोड तो अच्छा लिखता ही था, बट उसके साथ ना वो बिजनेस के साथ कम्युनिकेट भी कर पाता था अच्छे से. और मैं वहां पर आई वाज वन ऑफ द लीडर्स इन दोस टीम्स, और मुझे बार बार हमेशा फीडबैक ना, मुझे पता था कि दोनों की एक्चुअल कैपेबिलिटी तो सेम है, बट मुझे बार बार फीडबैक ना, जो अच्छे से कम्युनिकेट करता था उसका हमेशा पॉजिटिव आता था, और दूसरे का बड़ा न्यूट्रल सा फीडबैक आता रहता था बेसिकली. तो मुझे लगता था कि यार दोनों ही वैल्यू तो सेम ही ऐड करें एट दैट पॉइंट इन टाइम इन माय करियर. But then I realized that what is actually going on over here. What's going on is that translation of your capability also needs to happen. Basically, कि कहीं किसी फोरम में तो पता चलना चाहिए आपके अपने कैपेबिलिटी, जो आपकी औकात है वो पता चलनी चाहिए बेसिकली दुनिया को. तो वो वही गेम है effectively. It doesn't mean that you stop building on your core skill set, but it is also important to understand this mindset, what is the mindset which will help you succeed, and that is why we are making these videos on tech mindset to help such people. Very, very, very good example, Gautam. मेरे को एक कॉलेज का दोस्त याद आता है. बचपन से कॉलेज तक एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, हर जगह टॉपर, everyone used to think very nice of him. He was full of confidence as well. He was a kind of guy जो मतलब maths के answers तक रट सकता था line by line. Shabby equality क्या है मुझे नहीं पता, but मैं prove कर दूंगा. He was that kind of person. मगर जब वो एक ऐसे environment में गया जहाँ पे आप रट के चीज़ों को नहीं कर सकते थे, you have to use your head, you need to have that logical mindset about solving problems, और नई नई problems को कैसे further solve करते जाओगे. And he just couldn't cope with that environment because his winning environment was getting marks, getting into good college and all that good stuff. So another example, and again, I don't want to kind of let down anyone who is getting good marks. All I'm saying is marks तो लेके आओ ही, but उससे ज़्यादा important, the necessary condition is that you learn. सीखो. तुम आलसी हो, नहीं लाना चाहते marks, I understand. तुम को marks की वक़्त नहीं है, I can understand. But the best combination is सब सीखो और marks की वक़्त करो. Otherwise, just learn. कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. Absolutely. और इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल देते जा सकते हैं, बट इवेंचुअली द समरी यही है कि ये जो अपने जो मार्क्स है ना, जो अपने उसकी कोई बाद में तो कोई ज्यादा कुछ औकात रह नहीं जाती. कोई आपकी डिग्री या कुछ भी खोल के नहीं देखता, और वी कीप होल्डिंग इट टू इट, पता नहीं क्यों, बिकॉज वही इनग्रेन्ड है हमारे सिस्टम में. मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने सीवी में से अपना मार्क्स वाला वो पार्ट हटाया था ना, कि मैं यहाँ से पढ़ा लिखा हूँ और मेरे इतने नंबर आए हैं, मैं फर्स्ट डिवीजन हूँ, या जो भी इस टाइप की जो चीजें अजीब अजीब चीजें लिखते थे, थोड़ा सा झिझका था मैं, बट जब से हटाया उससे मैं कितना अच्छा हूँ. जब से मैंने वो सब हटाया उससे कोई ना फर्क पड़ा. एंड इनफैक्ट आई वुड से सो कॉल्ड मेरी प्रगति जो है ना ज्यादा बढ़ गई है जब से मैंने वो हटाया है. बेसिकली अपने नंबर और वो सब, मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं कितनी मेरी डिग्री है ना, वो भी हटा दिया है.
अब एग्जैक्टली exactly, एक बात बता, तेरे को तेरी डिग्री अपार्ट फ्रॉम तेरा पीएचडी के प्रोग्राम को छोड़ के तूने कितनी बार अपनी डिग्री और मार्कशीट सबमिट करी है किसी भी एम्प्लॉयर को? ये तो तेरे रिलीविंग लेटर के एग्जाम्पल जैसा है, वो जो एचआर ने छलावा जो जाल बुना हुआ है ना एचआर इंडिया में उन्होंने जबरदस्ती जब मांगे तभी दिए हैं फोटो कॉपी लगा लगा के नहीं तो भाई, नहीं तो कब, कहीं नहीं, यूके में तो बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर तो कभी कोई ये भी नहीं पूछता है कि कितने पैसे कमाते हो, क्या करते हो। यू नो व्हाट, एक नहीं एक हमको भाई। एपिसोड इस पे भी करना चाहिए, वो क्या मजबूरियां रही होंगी एचआर की जो उन्होंने इस टाइप का डीवीएस पूरी नेशनल कॉन्स्पिरेसी खड़ी कर दी। वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। बट थैंक यू, आज का डिस्कशन वाज क्वाइट गुड एंड आई थिंक यू नो एनीवन आउट देयर हु इज थिंकिंग के इस कंपनी में बिकॉज पीपल आर गिविंग मी सर्टन फीडबैक देयरफॉर मेरा करियर तो खत्म है, मेरे नंबर नहीं आए, मैं किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में नहीं हूँ, नहीं, ये सब दिमाग से निकाल दो। लाइफ बहुत लंबी है एंड there will be so many opportunities that will come knocking on your door. Just be prepared. Preparedness is something which is in your hand, and just focus on that. Things will come to you. Also, I would like फॉर्च्यून to फेवर प्रिपेयर्ड माइंड। absolutely, bilkul, bilkul, satya vachan. So stay tuned with the tech mindset, and the next podcast we will try to debunk another myth based on a candy ad, if I remember correctly, Gautam. It was a candy च्युइंगम। ad. Chewing gum. Chewing च्युइंगम। gum. Yes. Uh, Google it, or rather YouTube it. Kaisi jeeb lapai, right? जी हाँ। And there is a fantastic parallel we would like to draw of what happens in careers, and you know, try to, you know, debunk that. So thank you very much and stay tuned. थैंक यू।